गुरुवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी से कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए मणिशंकर अय्यर कश्मीर गए थे। सैयद अली शाह गिलानी ने भारत को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। मणिशंकर अय्यर जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर और दूसरे बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध करने के बजाय जोर जोर से ठहाके लगाए। 2 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में मणिशंकर अय्यर के देश विरोधी ठहाके को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। दरअसल मुलाकात के दौरान गिलानी ने भारत का मजाक उड़ाया, जिस पर मणिशंकर अय्यर ठहाके मारकर हंसने लगे। 2 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में गिलानी और मणिशंकर अय्यर ने देश का अपमान किया है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर और गिलानी की मुलाकात से किनारा कर लिया है। और सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, अनकट वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिशंकर अय्यर अलगाववादियों के साथ देश विरोधी ठहाके लगा रहे हैं। तिहाड़ जेल पहली मुलाकात तिहाड़ के बाद तो बहुत बार मिले हैं। पहली मुलाकात से तिहाड़ जेल दर्शन करूं बाबू विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर। तो फौज लेकर आ आइए आप यहाँ आपके पास तो बहुत फौज है ना। हाँ, आपका तो फौज के सहारे ही आपका कब्जा है। कैसी तबीयत कैसी है अभी? हाँ, ठीक है। आपसे आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, करीब साल भर हो गया। आज बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिलेगा, साल भर बाद। फरमाइए, क्या पैगाम लेकर आ गए हैं? हम आपके पैगाम सुनने के लिए आए हैं, ताकि उस पैगाम को जहां तक पहुंचा सकें हम पहुंचाएं। और फिर बीच में हम आपको बताएंगे कि नहीं, पहले आप ही बात करें। अच्छा, चलिए। हमारी गाड़ी किस तरफ? गाड़ी किधर है? गाड़ी सर ये रही है, ये आ जा। एक ही गाड़ी या 2 गाड़ी? एक ही गाड़ी। एक ही गाड़ी। हमने कहा कि आपके पास एक ही गाड़ी में पहुंचे, पांचों एक साथ। सर, एक गाड़ी इसलिए है कि हम ये हैं तो पीस एंड वो, लेकिन हम सब लोग अपने अपने खर्चे पे आपसे मिल रहे हैं। सरकार के खर्चे पे आपने तो हमारी बात वादे होनी चाहिए। संजय साहब सरकारी और आपके जो एक साहिबजादे हैं वो हमारे बड़े दोस्त हैं, दिल्ली में है। इफ्तिकार भी, अल्ताफ भी, फेलो जर्नलिस्ट है ना, तो इसलिए हमारा तो दोस्त। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, ये अनकट वीडियो था। और इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो मुलाकातों का दौर चला, जो मीटिंग हुई, उसके दौरान क्या कुछ हुआ, क्या मुद्दे की बात हुई और किस तरीके से ठहाके लगे। ठहाके वो जो देश विरोधी ठहाके थे, अलगाववादी जो कमेंट कर रहे थे, जो आपत्तिजनक बात कर रहे थे, उस पर ठहाके लगाए जा रहे थे। मेरे 2 सहयोगी राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही खालिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले खालिद, आप बता दीजिए इस पूरी मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग के दौरान ऐसा क्या कुछ चल रहा था कि एक के बाद एक ठहाके लग रहे थे? ऐसा लग नहीं रहा था कि बातचीत इसलिए होने गई है, मीटिंग इसलिए हो रही है कि देश को कश्मीर से जोड़ा जाए या फिर कश्मीर को देश से जोड़ा जाए? देखिए, कल जो ये वफद आया था, इन्होंने पहले तो ये स्पष्ट कर दिया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व के तहत नहीं आ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर से बार बार जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने उसे भेजा है या केंद्र ने उसे नियुक्त किया है, तो उन्होंने उस बात से साफ इनकार किया। और सबसे पहले वो मीरवाइज से मिले, फिर शबीर शाह से मिले और फिर गिलानी के पास गए। और इसके अलावा वो राज्य के राज्यपाल से भी उन्होंने बैठक की, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी बैठक की। और 2 दिन पहले इन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार भी किया था ग्रैंड मुमताज होटल में, जहाँ बीजेपी के सहित तमिलनाडु के जो राज्य के नेता थे वो वहां पे थे और वहां पर भी चर्चा हुई। कल हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई कहीं पे भी, चाहे वो मीरवाइज हो या फिर शबीर शाह हो या फिर
सईद अली शाह गिलानी हो। बैठक अंदर जब हुई तो वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई किसी भी पत्रकार को, लेकिन अंदर बाहर जब आए ये लोग तो इन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ सुना है इनको कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और ये क्या चाहते हैं और इसका जी खालिद आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल सिन्हा, पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है कि ये अलगाववादी नेता किस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजी करवा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर भले ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के कहने पर नहीं गए हैं, वो सरकार के कहने पर नहीं गए हैं, एक अपनी तरफ से वो लोग टीम बनाकर वहां पहुंचे हैं, लेकिन अगर देश विरोधी बातें वहां पर हो रही हैं तो उस पर ठहाके लगाने की जरूरत थी क्या? जरूरत तो इस बात की भी नहीं है विद्या कि वहां पर जाकर ऐसे लोगों से मिला जाए जो कि देश को तोड़ने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। मणिशंकर अय्यर को क्या पता नहीं है? मणिशंकर अय्यर डिप्लोमेट रह चुके हैं, मणिशंकर अय्यर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि अलगाववादी नेता क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान की तरफ मुड़े हुए हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से उनके पास पैसा पहुंच रहा है ताकि कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। उसके बावजूद और लगातार जब पिछले कई वक्त से, लंबे वक्त से सेंट्रल गवर्नमेंट अलगाववादियों को बिल्कुल एक तरफ एक किनारे कर रही है, जिसकी वजह से इनका स्टेक जो पहले हुआ करता था वो पूरी तरीके से लगभग खत्म होता चला जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी कश्मीर में अब रही नहीं। एक तरफ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक टाइम था जब इन लोगों ने अपनी पैठ बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी पैठ बिल्कुल उखड़ी है, जमीन पर ये लोग रहे नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इन नेताओं को मिलकर तवज्जो, न सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं बल्कि एक तरीके से पाकिस्तान को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं ये कह करके कि देखिए हुर्रियत का स्टेक है, हुर्रियत के नेताओं से बातचीत की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक नेता जो अलगाववादी नेता वो कह रहा है कि इंडियन फोर्सेस के जरिए आपने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के नेता वहां पर पहुंच करके ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो कि ना तो भारत के संविधान को समझते हैं, ना ही उनकी बिल्कुल इस बात को लेकर मंशा है कि किसी भी तरीके से कोई सॉल्यूशन निकले। और ये बात पहले भी देखी जा चुकी है विद्या की बुरहान वानी की मौत के बाद किस तरीके से इन अलगाववादियों नेताओं ने कश्मीर में, पूरे कश्मीर में अनरेस्ट फैलाया। कश्मीर का आम कश्मीरी बुरी तरीके से परेशान था, जो लगातार इन्होंने वहां पर हड़ताल जारी रखी, उनका व्यापार खत्म हुआ, लोग परेशान हुए, लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये चीजें खत्म हो। बावजूद इसके इन अलगाववादी नेताओं को ना तो देश से कोई मतलब दिखाई देता है, ना आम कश्मीरी से कोई मतलब दिखाई देता है। जी राहुल सिन्हा, एक बात और कि अगर ये टीम पहुंची थी वहां मुलाकात करने के लिए, सरकार ने इनको नहीं भेजा था, ये अपनी पार्टी की तरफ से नहीं गए थे, एक संगठन की तरफ से कह रहे हैं कि ये गए थे जो इन्होंने खुद बना ली हुई है, तो इसके क्या मायने हैं? क्या इसकी जरूरत है? देखिए विद्या, मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम हो गई कुछ नेताओं को, सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, शायद इसी वजह से ये सारी चीजें करते दिख रहे हैं। वही मणिशंकर अय्यर हैं जिनको कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में भी देखा गया था, जब वो एक न्यूज एंकर से कहते नजर आए थे कि आप मोदी सरकार को हटाइए और हमें लेकर आइए। बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस में आप ऐसे लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो कि देश के दुश्मन है, जो कि सॉल्यूशन कोई चाहते ही नहीं। बड़ी साफ सी बात है, और ये बात मणिशंकर अय्यर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि गिलानी हो, मीरवाइज हो या फिर यासिन मलिक जैसे अलगाववादी नेता हो, ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट बना रहे, सॉल्यूशन निकले नहीं, तभी तक इनकी साफ तौर पर बोले तो दुकानें चलती रहेंगी। अगर कश्मीर का सॉल्यूशन निकल आया, कश्मीर का हल निकल आया, तो ये सब लोग खत्म हो जाएंगे, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी मणिशंकर अय्यर ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं।